हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं खतरों का खिलाड़ी सीजन नंबर 14 का। कल जो टिकट टू फिनाले कंप्लीट हुआ है, जिसमें कि करणवीर मेहरा बन चुके हैं इस सीजन के नंबर 1 फाइनलिस्ट और अब वो आराम से फाइनल तक ऐश करेंगे। हालांकि करणवीर मेहरा अपनी विक्ट्री स्पीच दें उसके पहले चोमू कुमार ने एक स्टंट क्या जीत लिया भाई, विक्ट्री स्पीच दे मारी। जबकि चोमू कुमार जो है वो कहीं भूल चुका है, शायद उसके मम्मी पापा ने उसको समझाया नहीं कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। लेकिन चोमू कुमार को हम चोमू कुमार ऐसे ही तो नहीं बोलते हैं। चोमू कुमार जो है वो प्री मैच्योर सेलिब्रेशन के घमंड में ऐसे आया कि पहले ही विक्ट्री स्पीच दे दी। सर ऐसा है, ये मुझे लगे लगे बोलते हैं सर, मैं यहाँ तक आया हूँ सर, तो मेरी मेहनत भी है सर, लग तो है। अरे तुम्हारी मेहनत का यहीं तक है क्या? तुम्हें फाइनलिस्ट नहीं बनना क्या? तुम्हें फाइनल स्टैंड नहीं जीतना? लेकिन नहीं, चोमू कुमार वाज लाइक जो भी था यहीं तक था, इसके आगे हमसे कुछ हो न पाएगा। और ये जो चोमू कुमार है ना, मुझे लग रहा है कि चोमू कुमार के फैंस उससे भी बड़े वाले चोमू हैं या फिर कतई भोले हैं यार चोमू कुमार के फैंस। क्योंकि शायद उन लोगों ने खतरों के खिलाड़ी को इतना देखा नहीं है। क्योंकि जो ग्रैंड फिनाले का जो ग्रैंड स्टंट होता है ना मित्रों, उस स्टंट के अंदर एक स्टंट नहीं होता है, वहां पर ना 4-5 स्टंट्स को मिला करके एक महा स्टंट बनाया जाता है, जिसमें थोड़ी सी फ्लाइंग होती है यानी चॉपर, फिर थोड़ी जंपिंग होती है यानी चॉपर से पानी में कूदना, फिर पानी में छई छपा करके थोड़ी स्विमिंग होती है, फिर थोड़ी सी रनिंग होती है। फिर आगे जाते हैं, अगर रोहित शेट्टी का मन होगा तो एक कार लेकर आएंगे, उसकी चाबी ढूंढो, फिर उस कार को ना थोड़े रैंप पर लेकर के जाओ, फिर पलटा दो। अगर कार नहीं है तो एक बड़ा सा कोई कंटेनर होगा जिसके अंदर नट बोल्ट होंगे, फिर वो टाइट करो, फिर थोड़ा सा उसमें एमिनेशन होगा, फिर वो ब्लास्ट होगा, फिर वो जो कंटेस्टेंट है वो हार्नेस पर बंधा एकदम से बुम करके उड़ जाएगा, जैसे कि वो फैजू वाले सीजन में या कार वाला जो रैंपिंग जो मैंने बताया वो हिना खान वाले स्टंट में था। तो जो ग्रैंड फिनाले स्टंट होता है ना, वो कितना बड़ा स्टंट होता है। आपको तो याद ही होगा ना, वो दिव्यांका त्रिपाठी पानी में छई छपा करके जा रही थी, लेकिन कैसे बिजलानी को जिता दिया गया था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि चोमू कुमार के जितने भोले भाले फैंस हैं ना, शायद वो भूल गए हैं कि चोमू कुमार को स्विमिंग नहीं आती है। क्योंकि चोमू कुमार पानी का स्टंट देख करके, सर मैं नहीं कर सकता सर, जिस तरह से ये चोमू कुमार ने पानी वाले स्टंट को देख करके मतलब सरेंडर कर दिया था, बिल्कुल ऐसे ही आपको याद हो तो एक वो बिग बॉस ओटीटी का था ना, आंधी बर्बादी पूरी आबादी करके, वो पॉट एक फाड़ने गाड़ने की बातें करता था। भाई ये बोल बचन वाले जो कंटेस्टेंट हैं, इनको पानी वाले स्टंट से पता नहीं क्या हो जाता है। अब डीएसके तुम भी कमाल करते हो यार, ये चोमू कुमार को या पॉटिक जैसे लोगों को पानी से इसलिए दिक्कत है क्योंकि भैया इनके अंदर भी कोई भूत बाधा घुसी हुई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भूल भुलैया के छोटे पंडित को अक्षय कुमार ने कहा था कि पानी से दूर रहना, पानी में जाओगे तो भूत चढ़ जाएगा। इसीलिए ये चोमू कुमार को या पॉटिक को लगता है कि पानी में घुस जाएंगे तो इनकी शक्तियां विसर्जित हो सकती है, इसलिए पानी से भगते हैं। मुझे तो लगता है ये लोग 6-6 दिन नहाते भी नहीं होंगे, जहां पानी देखा बाबा, पानी देखा बाबा। अच्छा, चोमू कुमार का जो गुरु है ना, कौन? अरे भैया शालीन। शालीन तो चोमू कुमार से भी बड़ा वाला है। चोमू कुमार को पानी से तकलीफ है तो उसके गुरुदेव जो है उनको बर्फ वाले स्टंट से तकलीफ है, मतलब वो जम जाएंगे। क्या आपको भी लगा कि शालीन ने मतलब वहां पर टोटली अंडर परफॉर्म करने का एक मिशन बना लिया था? क्या आपको भी लगा था कि शालीन ने वहां पर जानबूझ करके स्टंट ना करने की एक मुहिम पकड़ ली थी? वो चाहता तो कर सकता था, लेकिन आपने देखा कि शालीन ने कैसे वो बर्फ वाला स्टंट जो है वो करने से ही मना कर दिया। और वो निम्मो जो कि एक टाइम पर हमारी फेवरेट निम्मो रहा करती थी, कैसे मतलब अच्छी खासी ट्रेनिंग लेकर के आई और उसकी ट्रेनिंग जो वो इस वीक तो काम कर गई है। वैसे निम्मो का जो परफॉर्मेंस है उसका भी एक ग्राफ है, आप देखें एक वीक ग्राफ ऊपर जाता है, अगले ही वीक वो जो ग्राफ है वो नीचे आ जाता है, फिर ऊपर फिर नीचे। मतलब आप देखें पिछले वीक निम्मो ने कुछ खास अच्छे स्टंट परफॉर्म नहीं करे थे, लेकिन आपने देखा इस वीक उसने बर्फ वाला स्टंट कर दिया। और ये बर्फ वाला स्टंट करने की ना अच्छी खासी एडवांस में ट्रेनिंग लेकर के आई थी निम्मो। निम्मो ने अपनी इंस्टाग्राम रील पर एक वो डाली है रील, जहां पर वो आइस बाथ ले रही है। आइस बाथ उसने लिया पहले, फिर यही आइस बाथिंग वाला स्टंट। और आइस बाथ वाले स्टंट के अलावा निम्मो और भी जो दूसरे स्टंट है, जैसे कि लटकना हो या फिर एक किसी प्लेटफॉर्म पर चलना हो या झूलना हो, हर तरह के स्टंट की पहले से तैयारी करके आई है ये निम्मो। हालांकि पिछले वीक वो जो ट्रेनिंग है वो काम नहीं आई, लेकिन इस वीक वो आइस बाथिंग वाली जो ट्रेनिंग है वो इसके काम आ गई। और फिर बाद में आपने देखा भी कि शालीन इधर उधर के बगले झांक रहा था कि सर ये पहले से इस बात इसने करा है तो उसको एक्सपीरियंस है।
अरे तो तुम्हारे किसने हाथ पैर बांध रखे थे शालीन? क्या तुम्हें नहीं पता था क्या, या तुम्हारी कनपट्टी पर बंदूक लगाकर तुम्हें लेके आया था? "ए, तेरे को चलना पड़ेगा खतरों के खिलाड़ी में, नहीं तो गोली मार देंगे।" कोई जबरदस्ती थी क्या? जबकि हकीकत में कहें ना तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास 1 साल का टाइम रहता है। 1 साल का टाइम नहीं है तब भी 3-4 महीने का टाइम, 6 महीने का टाइम तो रहता ही है ना। जब निम्मो पहले से तैयारी करके आ सकती है, तो बाकी सारे कंटेस्टेंट कौन-सी घुइयाँ छील रहे थे क्या? क्या तुम्हें नहीं पता था कि खतरों के खिलाड़ी में क्या-क्या हो सकता है? पहले के सीज़न में क्या-क्या हो चुका है? तो वो तैयारी करके जाएँ ना। अब आप देख लीजिए चोमू कुमार जैसे लोगों को आ गए हैं खतरों के खिलाड़ी में, फिर बोलते हैं पानी में नहीं जा सकते। तो कर क्या रहे थे भैया? ट्रेनिंग करनी थी ना। ये तो मतलब वही बात हो गई कि आप एग्ज़ाम देने आ चुके हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि सब्जेक्ट क्या है। फिर ऐसे लोगों को हम चोमू बोल देते हैं, तो उनके फैन्स बोलते हैं, "अरे! अरे! तुमने चोमू कैसे बोल दिया? वो तो स्टंट कुमार है डीएसके, तुम्हारा मुँह देखने लायक होगा जब वो स्टंट जीत जाएगा, ट्रॉफी जीत जाएगा।" अरे भैया, ट्रॉफी जीतने के लिए तो ग्रैंड फिनाले स्टंट में जाना पड़ेगा ना, और ग्रैंड फिनाले स्टंट जीतने के लिए आपको वो पानी वगैरह में तैरना पड़ेगा। तो तुम्हारा चोमू जो है वो जीत कैसे पाएगा? चोमू एक्चुअली में क्या है कि उसके सामने आपने भी देखा है कि कल भी उसके सामने कृष्णा श्रॉफ आकर के खड़ी हो गई थी। एक जो स्टंट है इसमें 2 लोग, एक स्टंट में 3 लोग। भाई इसी को इक्वालिटी बोलते हैं रोहित शेट्टी जी, और क्या बोल सकते हैं, इसको इक्वालिटी ही बोला जाएगा कि कभी एक स्टंट में 2, कभी में 3, कभी 3 में से कोई 2 आगे जाएँगे, तो कभी 3 में से कोई 1 ही आगे जा पाएगा। अरे भई, उनका शो है, उनकी मर्ज़ी है, हम और आप क्या ही बोले अब हैं। एनीवेज़, तो ये जो टिकट टू फिनाले जो वीक था, ये शुरू हुआ था सैटरडे को, जहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहला वाला स्टंट पानी वाला स्टंट था। वहाँ पर भैया वो हरे और लाल प्लेकार्ड पकड़ा दिए हैं कि कौन ये स्टंट करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले पानी वाला स्टंट है, तो ये जो जलपरी सुमोना और छोटा पौधा तो भैया मतलब उसको तो ये पानी वाला स्टंट देखकर पाँचों उँगलियाँ घी में और सिर कढ़ाई में और कितना दमदार तरीके से उसने वो स्टंट परफ़ॉर्म करा। अब ये देखिए, आप कह सकते हैं कि भैया ये तो उसका प्लस पॉइंट वाला ये स्टंट था, ये तो आप आराम से कर सकती थी। लेकिन फिर भी 3 मिनट और 30 सेकंड में, अरे भैया मतलब इधर तो मतलब पलक झपकी नहीं कि उसने स्टंट कंप्लीट कर लिया। और देखा जाए ना तो ये स्टंट इतना कोई ईज़ी नहीं था, क्योंकि आपने देखा कश्मीर जो कि वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी है इस सीज़न का, उसको भी कहीं न कहीं पसीना आ गया। और अब तक पानी के स्टंट काफ़ी अच्छा करते हैं सुमोना, वो यहाँ तो बुरी तरह से गच्चा खा गई। और हर वीक की तरह शुरू होते से ही सुमोना मैडम सीधा लास्ट में जाकर के खड़ी हो जाती हैं। वो जो धमाल पिक्चर का मीम नहीं है, जहाँ पे जावेद जाफ़री का कैरेक्टर बोलता है, पता नहीं मैं ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले क्यों आ जाता हूँ। तो जहाँ पर बात आती है कि पहला स्टेट हारकर सबसे लास्ट में पहुँचने की, वहाँ सुमोना देवी अपने आप पता नहीं कैसे आगे आ जाती है। साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। तो यहाँ पर पहला वाला स्टंट जीत जाती है ये जग्गू दादा का छोटा पौधा, जबरदस्त तरीके से, मतलब 3 मिनट 30 सेकंड, और उसका डबल टाइम लेता है कश्मीर जो कि वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी, लेकिन फिर भी तकरीबन 6 मिनट के ऊपर। काफ़ी डायनामिक स्टंट है यार, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, देखने से एक बात और याद आई मुझे कि जब चोमू कुमार कुछ स्टंट करता है और उसे कोई ज्ञान दे, तो वो 17 तरह के एक्सक्यूज़ देता है, या फिर ये बोलता है आप करके दिखा देना, जब कोई उसके लक के ऊपर कोई सवाल करे, ये करे, वो करे। लेकिन यही चोमू कुमार जो है, ये दूसरे का लक, बैड लक ये नहीं देखता, अरे इनकी टेक्निक खराब है, तुम्हारी टेक्निक गलत है। जैसा कि आपने देखा वो कश्मीर जब वो पानी वाला स्टंट कर रहा था, तो आपने भी देखा था कि उसके जो फ्लैग थे वो ठीक से मतलब वो लगा नहीं पा रहा था, बार-बार फ्लैग निकल रहे थे। तब करणवीर बोला कि नहीं यार, ये लग नहीं रहा है, ये शायद बैड लक है। तो ये चोमू कुमार क्या बोला था, जो खुद लक के घोड़े पर सवार होकर चल रहा है, वो क्या बोला, अरे वो लक वक लक लुक नहीं होता, टेक्निक होती है, टेक्निक। अरे तो चोमू कुमार, तुम्हारी ये जो टेक्निक थी, ये तुमने सबसे आखिरी वाले स्टंट में काहे नहीं दिखाई, जहाँ पर रोहित शेट्टी ने क्लियर बोला था कि वो जो रेड ड्रम है, गाड़ी उसमें टच हुई तो आपके पॉइंट माइनस हो जाएंगे। तो तब तुम्हारी टेक्निक गलत हो गई थी क्या? क्योंकि करणवीर मेहरा ने तो आखिरी वाला स्टंट कितना स्मूथली किया है, मतलब जबरदस्त। खैर, हम फ्लो में डायरेक्ट क्लाइमैक्स में आ गए, हम वापस से फ्लैशबैक में आ जाते हैं। तो पहला वाला स्टंट ताबड़तोड़ अंदाज में जीत जाता जग्गू दादा का छोटा पौधा, लेकिन आपको यहाँ पर एक ही चीज़ याद रखनी है कि उसने स्टंट बहुत अच्छे से परफॉर्म करा है, और उसके लिए पानी वाला स्टंट, उसके प्लस पॉइंट वाला स्टंट, नहीं नहीं, ये चीज़ आपको सिरे से नज़रअंदाज करनी, ये चीज़ आपको बिल्कुल वैसे ही नज़रअंदाज करनी है जैसे कि सलमान खान की फिल्मों में स्क्रिप्ट और बिग बॉस में रियलिटी कहने को होती है, लेकिन हकीकत में नहीं होती है। उसी तरह से आपको एक ही चीज़ माननी है कि जग्गू दादा का जो
जो छोटा पौधा है वो कमबैक का अधिकारी था, वो री एंट्री का अधिकारी था और वो फाइनलिस्ट बनने का भी अधिकारी था। आपको तो बस यही चीज़ें याद रखनी है। अगर आप इन चीज़ों को भूल जाएँगे तो आपके ऊपर ना नेपो किट से जलने वाले या फिर नेपो किट से इनसिक्योर पदार्थ का स्टिकर लग जाएगा, जैसे कि डीएसके के ऊपर चिपका हुआ है। खैर यहाँ पर जग्गू दादा का छोटा पौधा उर्फ नेपो किट आराम से अपना पहला स्टंट कर लेता है और काश्मीर नंबर 2 पर रहता है, तो वो भी सेफ हो जाता है। बेचारी सुबह जो है वो कोने में खड़ी हो जाती है। अगला वाला स्टंट आता है भाई साहब जबरदस्त, एक और जबरदस्त वाला स्टंट, जहाँ पर आप क्या देखते हैं कि करंट के कुछ जाल जंगाल बना रखे हैं, हालाँकि वहाँ पर हवा बहुत चलती है, तो यहाँ पर ये स्टंट की लोकेशन चेंज होती है और आप देखते हैं कि करंट के झटके लग रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखें, करणवीर मेहरा को कैसे ऑन द स्पॉट इंस्टेंट कर्मा मिला। हालाँकि यहाँ पर करणवीर मेहरा को एक छोटा-सा ही कर्मा मिला था, लेकिन एपिसोड का जब एंड, मतलब वो वाला एपिसोड नहीं, दूसरे वाले एपिसोड का जब एंड होता है टिकट टू फिनाले का, तो वहाँ पर तो करणवीर मेहरा हैड द लास्ट लाफ। लेकिन ये करंट वाले स्टंट में जब करणवीर मेहरा से पहले ये चोमू कुमार आता है और वो मतलब स्टंट कम करता है, जरा सा कुछ बम 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 टच हो गया, बम टच हो गया, मतलब इतना चीखना, इतना चिल्लाना, चीखते चिल्लाते वो 19 डोमिनोज वहां तक ले जाता है। और जब करण का नंबर आता है तो करण ने यहाँ पर एक बोल बच्चन आप कहें या एक बड़ी बात कहते हैं ना कि रोटी का बड़ा निवाला खा लो, बट बातों के बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। तो करणवीर मेहरा यहाँ पर बोलता है कि करण के कॉम्पिटिटर की गलती है कि वो करण का कॉम्पिटिटर है, करण से कॉम्पिटिशन मतलब हार। तो करणवीर मेहरा जो कि निर्विवाद रूप से काफी ब्रिलियंट कंटेस्टेंट है इस सीजन का, वन ऑफ द बेस्ट है इस वीक का, और उसने टिकट टू फिनाले जीत करके साबित भी किया। लेकिन इस वाले स्टंट को करने से पहले, ये करंट वाला स्टंट करने से पहले वो बड़ी बड़ी बातें करके आया, और नतीजा क्या हुआ, ये करणवीर मेहरा जो बोल के आया था कि भाई करण का कंपटीशन मतलब सीधा हार, अपन तो कर लेंगे। अब करणवीर मेहरा की इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद जब वो स्टंट करने की बारी आई तो आपने देखा वो चोमू कुमार से हार गया। अब करणवीर मेहरा के बाद यहाँ पर नियति मैडम आती है। नियति की नियति में एक वो हाइट वाला स्टंट अच्छे से करना और जीतना लिखा था, उस स्टंट के बाद तो नियति जो है वो कोई भी स्टंट करना ही भूल चुकी है। तो यहाँ पर नियति कुछ खास कर नहीं पाती और सबसे फिसड्डी रहती है, बिल्कुल वैसे जैसे पहले स्टंट में सुमोना। तो यहाँ पर करणवीर मेहरा जो रहता है वो अभिषेक कुमार से हार जाता है। ऑल्दो अब तक ये जो 2 स्टंट हुए थे उनमें 3-3 लोग आए थे, जिसमें से 2 आगे बढ़ेंगे, 1 पीछे रह जाएगा। तो पहले स्टंट में आपने देखा था कि वो छोटा पौधा और कश्मीर आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर करणवीर मेहरा जो कि अभिषेक कुमार से हार जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ जाते हैं। अब जो तीसरा वाला स्टंट था सैटरडे एपिसोड का, वहां पर बिग बॉस 16 की मंडली वर्सेस झंडली का जो मेंबर था, उनमें सीधी सीधी टक्कर थी, जहां पर एक बार फिर से ईस्ट और वेस्ट, मंडली इज द बेस्ट। वैसे देखा जाए ना तो मंडली के लोगों में एक निम्मो ही है जिसने थोड़ा मंडली का नाम रोशन करा है। अदरवाइज पिछले सीजन में शिव ठाकरे आया था, वो तो मतलब मंडली का नाम लजा करके धोखा करके गया था। तो यहाँ पर मंडली वर्सेस झंडली के लोगों में टक्कर थी, जहाँ पर भाई गर्व से कहना पड़ेगा कि ईस्ट और वेस्ट मंडली इज द बेस्ट। और मंडली की जो निम्मो है, जो कि शो में आने से पहले इस बात की अच्छी खासी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस लेके आई थी, उसने यहाँ पर काफी दम दिखाया। और झंडली के जो शालीन बाबू हैं वो तो शुरू होते से ही खत्म हो गए, नहीं करना ही नहीं है, नहीं करना ही नहीं है। और शालीन की बुद्धि आप देखिए, ट्यूबलाइट बोले हैं क्या बोले कि जब अबॉर्ट कर दिया उसके बाद सर कैन आई ट्राई इट वंस अगेन। तो शालीन क्या करना चाहता है, आई थिंक ओवर एक्टिंग ज्यादा हो गई शालीन की। ओवर एक्टिंग से मुझे याद है कि आपने देखा वो संडे के एपिसोड में प्रैंक, वो कश्मीर वर्सेस शालीन, मुझे तो लग रहा है कि शालीन वहां पर नेचुरल नहीं था, शालीन को भी पता था कि प्रैंक है, तो वो भी भर भर के एक्टिंग कर रहा था। बीच में चोमू कुमार आ रहा था, अरे कश्मीर भाई ये मत करो, अरे कश्मीर भाई ये मत करो, वो मत करो, अरे, जबकि सबको स्टार्ट से ही पता था कि भैया यहाँ रोहित शेट्टी अपना प्रैंक पंती वगैरह जो है वो करवा रहे हैं। एनीवे तो ये जो संडे के जो एपिसोड थे उसमें सबसे पहला स्टंट रहता है, वो कुछ एक बना रखा है, वो एक हिलने डुलने वाला सा एक प्लेटफॉर्म, जिसके चारों तरफ कुछ वो लगे हैं, क्या बोलते हैं यार, घासलेट या पेट्रोल वाला कुछ कपड़ा, उसके अंदर कुछ अनार है, और आपको घूमते घूमते वो स्टैंड को घुमाना है, आग के पास ले जाना है। जहां पर आपने देखा कि ये चोमू कुमार जीत जाता है और जग्गू दादा का छोटा पौधा, जिसको कि रोहित शेट्टी आउट ऑफ द वे जाकर के इतना भर भर के गाइड करते हैं, ट्यूशन देते हैं, ये कर वो कर, लेकिन जग्गू दादा का छोटा पौधा फिर भी इससे अभिषेक कुमार से हार ही जाता है। और यही था वो पल मित्रों, जहां पर कि अभिषेक कुमार जो है वो विक्ट्री स्पीच देते हैं एज इफ कि उन्होंने पूरा सीजन जीत लिया हो, जबकि भाई साहब वो अभी पूरी तरह से फाइनलिस्ट बने भी नहीं थे। जबकि चोमू कुमार ने सिर्फ यहाँ पर जग्गू दादा के छोटे पौधे को ही हराया था, अभी तो भैया महा मुकाबला बाकी था। लेकिन उसके पहले सर मैं एक विक्ट्री स्पीच देना चाहूंगा सर, ऐसा ये मेरे को लकी लकी बोलता है, ये लकी लकी क्या है, ये लकी 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 लकी, जब नूबड़ा सा कोई कंटेस्टेंट आगे बढ़ जाता है, लकी लकी
लकी लकी। और आप देखिए विधि की विडंबना कि यहाँ पर विक्ट्री सेलिब्रेशन, विक्ट्री स्पीच देने वाला चोमू कुमार, उसे कहाँ पता था कि भैया उसकी ये विक्ट्री स्पीच जो है वो यहीं तक है और इसके बाद शायद उसे विक्ट्री स्पीच देने की नौबत ही ना आए, ज़रूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पर अपना विक्ट्री स्पीच वगैरह देने के बाद थोड़ा मस्ती मजाक और ये प्रैंक पंक्ति के बाद हम देखते हैं दूसरा वाला जो स्टंट कल के एपिसोड का, जहाँ पर एक बड़ा सा कुछ प्लैंक टाइप का बना रखा हवा में, हिलडुल हिलडुल लौंडा, हिलडुल हिलडुल, जहाँ पर हम देखते हैं कि करणवीर मेहरा काफी अच्छा करता है। आपको हवा में लटकते हुए जाना स्पाइडरमैन बन के, और जहां जहां वजन आ रहा है उस तरफ वो झुक जाएगा पलड़ा, फिर आपको फ्लैग निकाल के लाना है। काफी डायनेमिक स्टंट है। एनीवेज तो यहाँ पर सबसे पहले करणवीर मेहरा जाता है और वो सारे फ्लैग निकाल लेता है। आई थिंक 8 मिनट और 20 सेकंड के आसपास कुछ वो लेता है, और फिर हम देखते हैं कि भाई एक टाइम पर मेरी फेवरेट निम्मो, निम्मो वहां क्या करने गई थी। निम्मो वाज लाइक, अरे स्टंट तो कश्मीर और करण तुम लोग करो, हम तो पिकनिक मनाने आए। तो निम्मो, निम्मो का तो आई थिंक रोहित शेट्टी ने स्कोर भी नहीं बताया। बताओ गजब बेइज्जती निम्मो की कि उसने कितने फ्लैग निकाले, कितना टाइम। भाई बताया था क्या? क्योंकि मैंने तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। आप बताइएगा निम्मो के स्कोर बताए थे क्या? क्योंकि जितना मैंने चेक करा वहां पर रोहित शेट्टी बोल रहे थे चलो काउंटिंग की बात कर लेते हैं, टाइम की बात कर लेते हैं। तो करण आपने सारे फ्लैग निकाले हैं 8 मिनट और 20 सेकंड ऐसा कुछ बोला था। वहीं कश्मीर तुमने 10 सेकंड जल्दी, लेकिन 2 फ्लैग गिर गए थे। और आपने देखा भी कि कश्मीर का फ्लैग के साथ कुछ है। जब वो स्टंट चल रहा था तब भी रोहित शेट्टी बोले थे कि इसका कुछ तो है यार, फ्लैग का कुछ तो बैड लग है। लेकिन नहीं, अकॉर्डिंग टू चोमू कुमार, कोई लोग नहीं होता, सब टेक्निक होती है। हाँ टेक्निक होती है, तभी तो आखिरी वाले स्टंट में चोमू कुमार हार गया। अब चोमू कुमार हार गया तो अरे बैड लक है। तुम हार जाओ तो बैड लक है, और तुम जीत जाओ तो कोई लक लक नहीं होता। ये लक लक क्या है? ये लुक 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 लुक। अब चूंकि गाने बजाने वाला माहौल चल रहा है तो कश्मीर के ऊपर भी एक गाना तो फिट हो ही जाता है। वो कौन सा गाना है? गोविंदा का, नसीब पिक्चर का, कि नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। अब इसे हम नसीब का खेल बोले या ना बोले, बंदे ने 10 सेकंड जल्दी वो स्टंट कर लिया, लेकिन नसीब से वो 2 जो फ्लैग थे वो गिर गए, और उसके मतलब अच्छा करने के बावजूद भाई वो बंदा पीछे रह गया। मुझे लग रहा है कि ये जो कश्मीर है इसके ऊपर ये नसीब वाला गाना ही नहीं, बल्कि आई थिंक बाजीगर पिक्चर का डायलॉग भी फिट होने वाला है यहाँ, कि कभी कभी कुछ बड़ा जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे अभी से ऐसा फील हो रहा है कि कश्मीर जो है वो बाजीगर की तरह एकदम पीछे से आगे आएगा और भाई ट्रॉफी जीत के चला जाएगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसके चेहरे पर देख रहा था कि वो कितना मतलब डेस्परेटली चाहता है ये ट्रॉफी जीतना, और यूनिवर्स कहीं ना कहीं उसको आगे लेकर के आएगा। तो सही, ठीक है, करणवीर मेहरा अभी पहुंच गया। करणवीर मेहरा को भी भाई पूरी क्रेडिट और शाबाशियां मिलनी चाहिए, जिस तरह से उसने खुद को साबित किया है। आई थिंक उसके एक पैर में स्टील की रॉड है या क्या है, और स्टील की रॉड है पैर में, तो करंट तो कितना ज़्यादा लगता होगा ये तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैं तो कहना चाहूँगा कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम सबकी हेल्दी बॉडी है। अगर सोचिए किसी के शरीर में लोहे का, स्टील का छोटा भी टुकड़ा हो और करंट के झटके, तो वो मतलब इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो करण को यहाँ पर पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। और करण एक्चुअली में देखा जाए ना तो अंडर द रडार उड़ा है। उसके बारे में इतनी ज़्यादा बातें कभी हुई नहीं है डिटेल में, मैंने खुद ने कभी नहीं करी, इक्का दुक्का बार तारीफें करी ज़रूर हैं, लेकिन करण ने टाइम के साथ खुद को साबित ज़रूर कर दिया है। और कल जिस तरह से करण ने आखिरी वाला स्टंट परफॉर्म करा, मतलब मक्खन, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बंदे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। ऐसा लग रहा था कि करणवीर मेहरा को वो जो रेड वाले ड्रम है वो दिख ही नहीं रहे थे, जबकि चोमू कुमार ने 2 रेड ड्रम ठोकर डाले थे और 2 रेड ड्रम उसने उड़ा दिए, तो उसके पॉइंट माइनस हो गए। और करणवीर मेहरा मतलब हाँ मक्खन की तरह गाड़ी लेके गया, 16 उसने टारगेट डिस्ट्रॉय कर दिए। और जिस तरह से वो कौन सी गाड़ी है, हुंडई, पहले तो मारुति थी ना, पहले मारुति सुजुकी लिमिटलेस करके ये उसका टिकट टू फिनाले लेकर आया करते थे, मारुति सुजुकी लिमिटलेस, आई विल बी लिमिटलेस। इस बार हंडई हंडई कर रहे हैं, हंडई हंडई, हुंडई हुंडई। जिस तरह से इसने करणवीर मेहरा ने कल कुछ इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करी है, तो ग्रैंड फिनाले शूट हो चुका है आई थिंक, ऐसा लग रहा है। वहाँ आलिया भट्ट वगैरह सब आए प्रमोशन करने, नए लुक में करणवीर मेहरा ने वहाँ पर दर्शन दिए हैं। खैर वो जब ग्रैंड फिनाले जब आएगा तब आएगा। फिलहाल जो कल का एपिसोड था जिसमें कि करणवीर मेहरा ने मतलब दम दिखा दिया है, सबको पीछे छोड़कर जिस तरीके से उसने टिकट टू फिनाले जीता और जो खुशी उसके चेहरे पर देखने को मिली, भाई वो काबिले तारीफ है। वहीं चोमू कुमार भाई वक्त से पहले, मैं बोलना चाहता हूँ, लुक लुक बोलता है तो लुक नहीं आता। और उसके जितने चोमू फैंस हैं वो भी आए थे मुझे कमेंट कर रहे हैं, भाई डीएस की तरह थोबड़ा देखने लायक होगा जब वो ट्रॉफी जीत जाएगा। भाई ट्रॉफी जीतने के लिए पहले फाइनल वाला स्टंट, मैंने ऑलरेडी बताया ना कि फाइनल का स्टंट होता है, थोड़ी फ्लाइंग होती है, थोड़ी जंपिंग होती है, थोड़ी स्विमिंग होती है। अब जब स्विमिंग होगी तो वहाँ तुम्हारा चोमू तो नाव में ही बैठा रहेगा, मान जा रहा
लुक नहीं तो टेक्निक लुक, सब गया तेल ले रहा है, स्विमिंग नहीं आती है तो क्या लुक, क्या टेक्निक, टेक्निक ही गलत है दूसरों की। हाँ, तो ये चोमू कुमार जैसे लोगों को हम काहे चोमू बोलते, एक स्टंट जीत जाए लड़की के अगेंस्ट तो अरे डीएस का तूने वीडियो नहीं डाला, हाँ वो जीत गया इसलिए अच्छा कर लिया। अरे अच्छा कर लिया, किसके अगेंस्ट कर लिया? अच्छा, एक स्टंट तुम्हारा है वो जीत गया, लेकिन जहां पर जीतना था वहां पर तो नहीं जीत पाया ना। ले दे करके भाई क्या मिला है, भाई लौट के बुद्धू घर को ही है, लेकिन नहीं पढ़े तो पढ़े, भी ना गलत टेक्निक गलत, मेरे को लुक लुक बोलता। मेरे को तो बहुत मजा आया जिस तरह से करणवीर मेहरा ने ये बोल बच्चन जो बड़ बोला है ये चोमू कुमार, एक दो स्टंट ये चोमू कुमार जीत क्या गया भाई, मतलब हवा में उड़ने लगा। जबकि मैं फिर से वही बोलूंगा जो पहले बोला कि ये चोमू कुमार, शालीन, ये ऐसे प्राणी हैं जो फ्री फंड की रेवड़ी खा के आगे बढ़ रहा है। आप शालीन को देख लो ना, बड़ा वो मस्कुलर बॉडी लेकर के घूमता रहता है, क्या आप उससे 5 मिनट की बर्फ या सर्द बर्दाश्त नहीं होती? का ऑफ कोर्स हो सकती है, ये तो ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ वेकेशन मनाने जाते हैं और वहाँ स्नो में खेलते भी हैं। वो क्या बनाते हैं यार, वो बर्फ का जिसकी नाक आगे, क्या बोलते हैं, स्नोमैन वगैरह, ये सब बनाते फिरते रहते हैं। लेकिन चोचले हैं। शालीन को एक्चुअली में पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है, और वो एक्टिंग तो करता ही है। और अपना प्रैंक वाला जो स्टंट था वहाँ पर कश्मीर की भी एक्टिंग देखी। कहने का मतलब सारे ही कंटेस्टेंट जो हैं वो अच्छे खासे एक्टर हैं, एक्सप्रेशन, रिएक्शन, इमोशन वो अच्छे से एक्सप्रेस कर डालते हैं। जैसा ऊपर से बोला है उसे पट्ट से कैसे एग्जीक्यूट करना है ये उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन बाहर फैंस जो है वो समझ ही नहीं पाते कि वहाँ सारी चीज़ें भाई कैसे सिस्टमेटिक तरीके से प्लान होती हैं। खैर आप कमेंट करें, बताएं जिस तरह से करणवीर मेहरा ने मतलब सबकी बोलती बंद करके वो जो स्टंट जीता, मतलब मेरे जहन में से तो वो स्टंट निकल ही नहीं रहा है। मैं तो थोड़ी देर के लिए वो जग्गू दादा का छोटा पौधा, वो पानी वाला स्टंट, ये हवा में लटकने वाला कश्मीर का वो 10 सेकंड जल्दी, मैं तो सब भूल गया। मुझे अगर कुछ दिख रहा तो वो करणवीर मेहरा जिस अंदाज में गाड़ी लेकर के जा रहा है एकदम मक्खन की तरह, लग ही नहीं रहा था कि बंदे को किसी भी तरह की कोई टेंशन, कोई जल्दबाजी, एकदम मक्खन स्मूथ वो स्टंट उसने परफॉर्म करा है। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। हाँ, अरे बिग बॉस मराठी में हिंसा हुई है भैया, हिंसा के ऊपर एक रिएक्शन हम लाते हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।